हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं कि आप यहाँ पे रिएक्ट की मदद से किस तरीके से एपीआई से डेटा फैच कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट में, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट भी होते हैं कि हम किस तरीके से फैच करा सकते हैं, वो भी सिंपल एंड ईजी कोड से। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहने वाली है, इसमें हम बहुत छोटा एंड इजी कोड लिखेंगे हम, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। और जो भी हम एपीआई से डेटा फैच कराएंगे वो हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, एपीआई से पहले, प्रिंट कराने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे सबसे पहले एपीआई होती क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एपीआई जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जनरली इसका यूज़ किया जाता है, आपके कह सकते हो आप, जैसे कोई यूज़र है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और देन उसको एक डेटा विजिबल होता है, तो वो भी एक क्या होता है, एपीआई के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्रोम पे जब ओपन करते हैं वेब व्हाट्सअप, तो वो किसके थ्रू दिखता है आपको, एपीआई के थ्रू दिखेगा। ऐसे ही आप जो है यहाँ पे एपीआई को किस तरीके से कॉल कराना है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और किस तरीके से एपीआई से डेटा को यूआई के फॉर्मेट में दिखाना है। जिनको नहीं पता यूआई क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ, यूज़र इंटरफेस के अकॉर्डिंग जिनको दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे देखते हैं। और हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे यूआई के अकॉर्डिंग दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं एपीआई को ईजिली एंड ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ये वाला कस्टमर वाला लेंगे, और देन उसके बाद हम एक बैकएंड वाला एग्जांपल लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर बैठे हुए हैं एंड यहाँ से इन्होंने मेक किया ऑर्डर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे वेटर के पास गया, एंड देन उसके बाद ये ऑर्डर जो है यहाँ पे शेफ़ के पास गया, और शेफ़ से फिर ये वेटर ने वापस से ब्रिंग करा और फिर वापस डिलीवर करा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका एपीआई भी सेम वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूज़र जो है ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट करने के बाद एपीआई जो है डेटा लाएगा बैकएंड से, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एपीआई वापस से किसको दिखाएगा, यूज़र को दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, और यही जो है प्रोसेस एपीआई के थ्रू काम करता है। तो आइए एक बार हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। एक डमी एपीआई हम लेंगे यहाँ पे, और उससे हम यहाँ पे एक डेटा फैच करके देखेंगे, और आप चाहो तो कोई अदर एपीआई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके सिस्टम में नोड होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपके सिस्टम में रिएक्ट इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ आपके में परफेक्टली इंस्टॉल्ड है तभी आप जो है यहाँ पे एपीआई से डेटा फैच कर सकते हैं। अब जिनको नहीं आता नोड और रिएक्ट, तो वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में, उस पर भी एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा कि किस तरीके से आप नोड इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, एंड किस तरीके से आप जो है यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम जो है यहाँ पे चलते हैं। अब जब आप यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक एसआरसी का फोल्डर दिखेगा, एंड एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपके जो यहाँ पे मेन फाइल होती है वो app.jsx होती है। तो मैं इसको रीनेम करके jsx कर लेता हूँ। एंड jsx बेसिकली जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होती है इसकी फुल फॉर्म। और इस तरीके से हम जो jsx इसलिए लगाते हैं ताकि हम यहाँ पे HTML का जो कोड है वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सके, और हमें बेसिकली सजेशन मिलता रहे। तो अभी के लिए मैं इसमें से सारा कोड हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप। एक ऐप नाम से मैंने फंक्शन बना लिया, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फ्रेगमेंट। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं रिएक्ट पे पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट ले आऊँगा, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और देन हम उस पर वीडियो लाते रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बना लेते हैं, या हम इसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ पे जस्ट मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू SIT हब, एंड चेक करते हैं ये ऑलरेडी रन है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसे रन करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है टर्मिनल पे, एंड देन न्यू टर्मिनल पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे डालना है, आपको लिखना है, अगर आप एक माई ऐप में है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे cd माई ऐप करना है, चेंज डायरेक्टरी, एंड देन उसके बाद आपको एक कमांड लिखनी है npm start। तो जैसे आप npm start लिखेंगे तो आपका जो रिएक्ट ऐप है वो आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा।
ये तभी ओपन होगा अगर आपके में नोड इंस्टॉल्ड है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, विदाउट नोड के आप इसे रन नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे वेलकम टू यहाँ पे सिटअप लिखा हुआ आ गया है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एपीआई लेंगे। एपीआई लेने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, एक वेबसाइट है डमी जेसन करके, dummyjson.com, एंड यहाँ से आप जो है बेसिकली इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिनको नहीं मिलता, और मैं एपीआई का यूआरएल भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक एपीआई मिलेगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की एक एपीआई मिल जाएगी। इसे आप फॉर्मेट करके देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एंड हम अपने कोड में जाते हैं, VS कोड में। एंड यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, लिख रहने देते, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेट बनाएंगे डेटा स्टोरेज के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट डेटा, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक इक्वल टू यूज स्टेट, और इस तरीके से। तो ये मैंने एक ब्लैंक एरे बनाया जिसमें मैं अपना जितना भी एपीआई का डेटा होगा वो सारा स्टोर कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एपीआई से डेटा फैच कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, डॉट, बेसिकली हम यहाँ पे लेंगे फैच मेथड, एंड यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, यूआरएल डाल देंगे एपीआई का जिससे भी आपको डेटा फैच कराना है। एंड देन उसके बाद जो एपीआई तो प्रोमिसेस रिटर्न करता है, तो डेटा निकालने के लिए हम यहाँ पे डॉट देन का यूज़ करेंगे। एंड देन के अंदर हम यहाँ पे एरो फंक्शन लेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ res, एंड जो डेटा आ रहा है वो जेसन में आ रहा है, तो res डॉट जेसन हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड देन अगेन डेटा यहाँ पे लेंगे, तो डॉट देन, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, तो रिकॉर्ड इक्वल टू एरो फंक्शन। एंड देन उसके बाद जो जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है वो हम किस में डालेंगे, सेट डेटा में डालेंगे। तो मैं सेट डेटा लिखता हूँ एंड यहाँ पे डाल दूंगा डेटा। अब जो भी डेटा मैंने यहाँ पे यहाँ पे रिकॉर्ड डालना था क्योंकि रिकॉर्ड्स में डेटा आ रहा है, तो जितना भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाला वो सारा जाके स्टोर हो जाएगा इस एरे में। और इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे यूज स्टेट में, तो यहाँ पे इस डेटा में सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करने के पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल में चेक करेंगे, console.log डेटा। तो आप देखेंगे आपको जितना भी एपीआई का डेटा होगा वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप आएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, आप इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। सो कंसोल में जाएंगे और आप देख सकते हैं आपके पास आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट्स की एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है और इसके अंदर प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे एरे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली इस एरे से डेटा निकालना है मुझे। तो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक एरे पास करता हूँ डिपेंडेंसी, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड्स डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। जो उसकी की का नाम था वो की आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपको तभी करना है अगर उसमें कोई की है, अगर वो डायरेक्ट एरे रिटर्न कर रहा है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, तब आपका सिर्फ सिंपल यहीं तक ही करना है आपको रिकॉर्ड। अब आप जब डेटा को प्रिंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट एरे एक्सेस हो जाएगा। और एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट एरे आ रहा है और 30 प्रोडक्ट्स है इसमें, और इस तरीके से अब आप इस पे से डेटा निकाल सकते हैं। तो इस पे से डेटा निकालते हैं, आइए चलते हैं। तो हम अपने वापस से विजुअल स्टूडियो कोड पे चलेंगे एंड डेटा प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ULLI में एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो UL नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट कार्ड से बेसिकली प्रिंट करेंगे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का कार्ड बनाता हूँ एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं getbootstrap.com पे, एंड यहाँ से हम बेसिकली CDN का भी के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, CSS का CDN कॉपी करता हूँ, और ये CDN कॉपी करके आपको पेस्ट क्या करना है, पब्लिक में आप जाएंगे, आपको index.html मिलेगा, यहाँ पे जाके आपको लिंक टैग मिलेगा और लिंक टैग में आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इससे जो होगी, जितने भी आपका जो बूटस्ट्रैप है वो सारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जाना है app.jsx में, एंड यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डॉट कंटेनर एंड देन डॉट रो,
एंड यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा जो कार्ड है वो कोल LG 4 में दिखे, तो मैं यहाँ पे रिपीट करवा दूंगा उसे। तो मैं यहाँ पे पहले JSX लूँगा एंड मैं डेटा पे मैप लगाऊंगा, डेटा डॉट मैप। एंड मैप में एरो फंक्शन आता है। सबसे पहला होता है इसमें आइटम यानी कि एरे की वैल्यू, एंड दूसरा होता है इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। एंड यहाँ पे हम एक फ्रेगमेंट लेते हैं एंड यहाँ पे डॉट कॉल LG 4 डॉट कार्ड img टैग विथ 100%। एंड देन डॉट कार्ड बॉडी। सो डॉट कार्ड बॉडी में हम यहाँ पे S3 में टाइटल प्रिंट कर देंगे। और अभी हम यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ते हैं एंड इतना ही अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे 2 चीज़ें प्रिंट करके आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका जो भी डेटा आ रहा होगा वो आइटम में आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसे हटा के JSX ले लेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे आप आइटम डॉट, और आपको API रीड करनी पड़ेगी। वैसे मुझे इसमें पता है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जैसे टाइटल ये है एंड इसमें इमेज भी होंगी, अगर आप रीड करेंगे तो ये रहा थंबनेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थंबनेल प्रिंट करा देंगे। एंड सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे। सो आइटम डॉट टाइटल। आप चाहो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो, और स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा आपका। तो इसको अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड जो है हमारे सारे प्रिंट हो गए। अगर आप चाहते हैं और छोटे छोटे प्रिंट हो, कोल LG 3 में चाहते हैं तो कोल LG 3 में लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये 3 में प्रिंट हो जाएंगे। तो जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप प्रिंट करा सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप ULLI के फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप ULLI के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और ये होता है आपका बेसिकली API के थ्रू किस तरीके से आप डेटा प्रिंट करा सकते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पे API के थ्रू डेटा प्रिंट करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल्ड पेज भी बन जाए, प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो डिटेल पेज आना चाहिए, तो वो भी हम बना देंगे। आपको जस्ट कमेंट करना है और जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर हम यहाँ पे वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का 100% ट्राई करेंगे। और मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।